जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको यहां पर इसका क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर बताए जाएंगे। आपको यहां पर सटीक वे में इसके आंसर दिए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने कल इसके 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी, आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर आकर के देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में बात करेंगे आपके 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में। तो चलिए यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है कि स्वर्णगीन सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो आप यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर देने से पहले इस तरफ देख लीजिए। आपको बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर एक गद्यांश पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर करेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर इसका आंसर देना होगा। तो जो आपका पहला सवाल मैंने आपको रीड करके बताया, पहले सवाल का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठता। सवाल नंबर 2 आता है स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रम से किस विकल्प में है। तो आपका सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अचल मतलबी। मैं आपको बता दूं कि जो इस क्वेश्चन पेपर में आंसर लग रहे हैं आप देख सकते हैं ये सही नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो सही है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर आएगा, तो सवाल नंबर 3 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 4 जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना। सवाल नंबर 5 है शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षक की व्यक्तिगत जिंदगी से उन्हें क्या लेना देना। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 6 से लेकर के 10 तक आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो आप ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद में जो आपका यहाँ पर सवाल नंबर 6 आता है देवव्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका संघमित्र देहव्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। तो ये आपका राइट आंसर है। तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सवाल नंबर 6 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि संघमित्र के अनुसार देहव्याधियों से मुक्ति संभव नहीं थी। तो ये सवाल नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद में सवाल नंबर 7 पर आते हैं। तो सवाल नंबर 7 है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर है सी, यानी कि चरक और सुश्रुत का। सवाल नंबर 8 है व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रम से प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि व्या प्लस सु। सवाल नंबर 9 है संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर आपका 10 आएगा। तो सवाल नंबर 10 पर हम चलते हैं। पहले सवाल नंबर 10 है कि जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। तो यहाँ पर सवाल नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पाटलिपुत्र की प्रजा का। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर आपका 11 से 15 जो है इसमें भी आपको ग्राफ दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके हाथ में पेपर तो है ही, मैं अभी आपको यहाँ पर सिर्फ इनके आंसर बताऊंगा। तो सवाल नंबर 15 का जो आपका राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन बी, यानी कि 11। सवाल नंबर 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में सवाल नंबर आपका जो 17 है ये आप पढ़िएगा। सवाल नंबर 17 में राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 190। सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 198। और सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 5:6। सवाल नंबर जो आपका 20 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1078। इसके बाद में
सवाल नंबर 21 से 25 के लिए भी आपको यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसको आप समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अब आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। तो सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 2018-2019। सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 7,493 करोड़। सवाल नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2017-2018। इसके बाद में सवाल नंबर जो आपका 25 है, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2। सवाल नंबर जो आपका यहाँ पर 26 से 30 है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इसको पढ़िएगा और इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा सवाल नंबर 26 का, वो आएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद में सवाल नंबर 27 की तरफ हम आते हैं। तो 27 आपका इस तरफ है। तो 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 2167। सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14.23%। सवाल नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 20.46%। इसके बाद में सवाल नंबर 30 है, सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि 25%। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध से मिलान करें। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि यहाँ पर ये आपका सही जवाब आएगा जो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 32 का जो आपका राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन सी, यानी कि सरस्वती। सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन सी, यानी कि अरण्यक। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि खानवा। सवाल नंबर 35 का जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि विवेन योजना 1945। सवाल नंबर 36 का जो राइट आंसर है, सवाल नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आपका असहिर। सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर जो है वो आपका ए आएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 41 पर आते हैं। तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर आपका रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि केन्या। सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी रहेगा, यानी कि ईपी स्टीविंग। सवाल नंबर 44 जो आपका है ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पढ़ना है, ज़्यादा समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और वैसे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है ही। तो सवाल नंबर 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि असम। सवाल नंबर 46 का जो राइट आंसर है ये है आपका सी। इसके बाद में सवाल नंबर 47 आपका है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। तो 47 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि अधिनियम एक्ट 61। इसके बाद में सवाल नंबर 48 है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो अगला सवाल है हम उसकी तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 49 आप देख लीजिए। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा 49 में आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 28 जनवरी 1948। सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन डी, यानी कि सिरोही। सवाल नंबर 52 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन सी, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सदस्यता का कार्यकाल। सवाल नंबर 54 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सवाल नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, और सवाल नंबर 55 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। सवाल नंबर 56 जो आपका है 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आयरलैंड। सवाल नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, और सवाल नंबर 58 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी। इसके बाद में सवाल नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, और सवाल नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद में सवाल नंबर 61 है आपका। तो 61 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी। इसके बाद में सवाल नंबर 62 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। सवाल नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 64 जो आपका सरल कीजिए सिंप्लीफाई, तो 64 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 65
का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 69%। सवाल नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त को बहुत महत्व है। सवाल नंबर 67 का जो 68 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 69 कंदर पश्चर, तो बेसिकली 69 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वंशीधर। सवाल नंबर 70 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 71 पर आते हैं तो आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 71 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 72 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी और सवाल नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि ट्यूटर। इसके बाद में यहाँ पर 76 पर आते तो 76 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 76 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन बी और सवाल नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 79 का जो राइट आंसर है ये है आपका बी और सवाल नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 81 पर हम आते हैं तो 81 सवाल का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। सवाल नंबर 82 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि कन्नड़। सवाल नंबर 83 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए और सवाल नंबर 85 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जनसाक्षर। सवाल नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 88 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और सवाल नंबर 89 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी और सवाल नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 91 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी और सवाल नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दिनसा पेटिट। सवाल नंबर 94 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। इसके बाद में सवाल नंबर 95 आपका आता है, इसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी कि पोलो। सवाल नंबर 96 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी और सवाल नंबर 97 का राइट आंसर है 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी और 98 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो इसके बाद में सवाल नंबर 99 है तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी और सवाल नंबर 100 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं बहुत ही सरल वे में, बहुत ही कम समय के अंदर, ताकि आपको यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप डायरेक्टली आपके आंसर चेक कर सके। और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा एंड उसके बाद में जो मैंने आपको आंसर बताई है वो आप सुन लीजिएगा। सो ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।